प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, वह अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। आज नहीं, बहुत पहले से इसका जो प्रचार हो चुका है। तो कहते हैं कि श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। कहते हैं कि कभी भी जीवन में कोई भी बड़ा कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, संत महात्मा जो है अपने ऊपर नहीं लेते हैं, उसमें प्रभु को कर्ता मान लेते हैं। क्योंकि अगर ये बोले कि मैं कर रहा हूँ, जैसे आज का आदमी का स्वभाव है, बोलता है कि मैंने किया, तो उसमें उसका दुख सुख का भागीदार हो जाता है, फंस जाता है। तो कर्मों को निरोल बनाना है, कर्मों को निष्काम बनाना है, तो आपको जो है अपने जीवन में जितने भी अच्छे कार्य हैं, खास तरह से अच्छे कार्य जो होते हैं, उसको हम अपना ना कहें कि हम कर्ता ना बने। देखिए उसमें कितना आनंद आएगा आपके जीवन में। वो चीज़ जो है, अगर मान लो कोई आपने अच्छा काम किया और उसकी श्रेय किसी और को दे दिया, अपने परिवार को दे दिया, अपने प्रियजनों को दे दिया, तो वो भी जो है सोचेगा, कहेगा कि देखिए मैं तो किया नहीं, मैं तो करता तो मेरे पापा हैं, भाई ये हैं, लेकिन मेरे को दिए हैं। तो आपके प्रति उसका सम्मान, उसका इज्जत सब कुछ बढ़ जाता है। उसी तरह से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। सुंदर बुद्धि का विकास, तो सुमति, सुंदर बुद्धि का विकास हो रहा है, तभी सुमति आएगी। और सुंदर बुद्धि कब होती है? जब मनुष्य के मन के अंदर सात्विकता का भंडार बन जाए, मन में सात्विक भाव का भंडार हो जाए, तब सुंदर बुद्धि आएगी। नहीं तो जो है रजोगुण तमोगुण तो दूषित बना देती है। तो कहते हैं कि जिससे ये तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ, कि कवि बन गए, इतने बड़े ग्रंथ को लिख दिए, फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं लिखा हूँ, मैं तो अनाड़ी हूँ, गंवार हूँ। ये तो बाबा भोले बाबा की कृपा है। आगे बोलते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार तो यह वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसमें आप सुधार लीजिएगा, इसमें सुधार लीजिएगा। कहीं कुछ कमी पेशी आपको लग रहा है, कमी पेशी तो कुछ है ही नहीं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें से एक शब्द भी जो है हर लयबद्ध तरीके से है, सजा हुआ है। हमारी अज्ञानता है, इसी से हम उसको लयबद्ध नहीं कर पाते हैं।
नहीं तो इसमें बहुत से शास्त्रीय ज्ञान पर ले लीजिए, सब स्वरों पर ले लीजिए, इसको गा लीजिए, और इसमें एक एक शब्द ऐसे भरा हुआ है, उसका अर्थ नहीं समझते हैं तो हम उसको अज्ञानता में कहते हैं कि दोष है। कोई दोष नहीं है। संत महापुरुष सही मिलेंगे आपको तो आपको गाइडलाइन देंगे कि दोष इसमें कहाँ है। एक भी शब्द कोई दोष सिद्ध कर दे ऐसा जो है ज्ञानी आदमी कहते हैं कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है। यहाँ पर क्या है, इसकी भूमि जो बना है, जो आधार बना है, ये सुंदर सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि जहाँ पर भी स्थित हो जाती है वो दोष से रहित हो जाता है। आगे बोलते हैं कि हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। जो हृदय है वो उसका गहराई स्थान बनाया गया है। वेद पुराण समुद्र है, वेद पुराण अथाह समुद्र है, और साधु संत मेघ की तरह हैं। साधु संत मेघ की तरह हैं। अब बताइए अच्छा कि वेद पुराण जो है हम सबके पास ना समझ है, ना वक्त है, ना ज्ञान है, या जो कुछ भी कहिए हम लोग का सब कुछ होते हुए वेद पुराण हम लोग पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाते। तो वेद पुराण को यहाँ पर समुद्र कह दिए। जैसे जल के हम पूरे जल के किनारे पर बैठ कर थोड़ा सा जल का अंश ले सकते हैं समुद्र का, लेकिन पूरे जल को था नहीं लगा पाते हैं। लेकिन कहते हैं कि था कैसे मिलता है इस रामचरितमानस का, तो कहते हैं कि साधु संत मेघ है। साधु संत मेघ है। जैसे समुद्र में से मेघ जो है वाष्पीकरण करके सुख लेता है और उसको ले जाकर ऊपर ले जाता है, और ऊपर लेकर फिर ताप से जो है अपना वातावरण को समझकर उसको फिर बरसाता है पहाड़ों को। तो यहाँ पर ले जाने की क्रिया जो है, हमको तो जल की जरूरत है, हमको राम नाम के जल की जरूरत है, और जल जो है समुद्र के बीच में पड़ा हुआ है, ना हम गोता लगा सकते हैं, ना हम उसका हम उपासक है। तो हमको जो है वो मेघ जो है, यानी कि संत महात्मा जो मेघ की तरह काम करते हैं, उस सागर में से, उस राम रूपी सागर में से उस जल तत्व को, उस ज्ञान तत्व को निकाल कर और उसको वाष्पीकरण करके शुद्ध करके और उसे फिर जो है जहाँ पर जो सामान्य जन है उसके हृदय में उसको बरसा देते हैं। यहाँ पर बताकर रहते हैं कि वे साधु रूपी मेघ से राम जी के सुवेश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। ये जब साधु संत क्या करते हैं कि सुयश, देखिए कोई भी काम करते हैं उसमें हमको यश नहीं मिले तो हम हर आदमी सोचता है, स्वभाव है कि हमको यश भी इसमें मिले, हमको सुंदरता भी उसमें रहे, मधुरता रहे और मधुर रहे, और उसमें मनोहरता भी रहे, आकर्षक भी बना रहे और मंगलकारी भी हो। ऐसा चीज को प्राप्त करना है, ये राम को ऐसे राम रहस्य को प्राप्त करना है जिसमें ये सब गुण हो जाए। तो इसके लिए साधु संत ही ये कार्य को कर पाते हैं जीवन में, और वो जो है जल को, इस तरह के जल को जाकर राम रूपी जल को वर्षा कर देते हैं सबके हृदय में। वो ब्रह्म जो कि अकथनीय है, अनंत है, अविनाशी है, अखंड है, उस तत्व को जो है जो ज्ञानी संत महात्मा होते हैं उसको वहाँ से जो है उस समुद्र के जल से निकालकर और मेघ के द्वारा जो है मेघ रूपी होकर और वो बरस जाते हैं सब शिष्यों के हृदय में। तो आज वही वर्षा यहाँ पर हो रही है। आगे बताते हैं कि सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। देखिए यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि सगुण लीला का विस्तार। निर्गुण तो कथनी है, निर्गुण को तो हम तब समझेंगे जब सगुण को समझ जाएंगे। जब सगुण की पूर्णता हो जाएगी तो हम निर्गुण को भी साकार में परिणत कर लेंगे। सगुण क्या है? सगुण एक दूध की तरह है। निर्गुण क्या है? निर्गुण एक घी की तरह है। तो हम डायरेक्ट जो है दूध में घी है, लेकिन हम उस घी को नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी जो विधि है उसको जब तक से नहीं अपनाएंगे तब तक से दूध के अंदर घी होते हुए भी हम नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि सगुण लीला का विस्तार वर्णन करते हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले दूध से शुरू करो, पहले दूध पीना शुरू करो। अगर तुम्हें घी निकालने की प्रक्रिया नहीं आती है फिर भी दूध पी लो। दूध ऐसा सब कुछ मिल जाएगा शरीर में। कहते हैं कि घी में जाने की जरूरत ही नहीं है। दूध, देखिए दूध एक ऐसा तत्व है
कुछ बीमारियों को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में दूध का जो है सेवन अच्छा माना गया है। और दूध में जो है हर डॉक्टर जो बोलता है कि दूध पियो, दही के लिए मना कर देगा, किसी में मठे मना कर देगा, किसी में घी को मना कर देगा, लेकिन दूध को नहीं मना करता। हार्ट पेशेंट को भी बोलता है कि दूध पियो, जबकि घी तत्व उसमें है, लेकिन फिर भी जो है बोलते हैं कि मलाई मार के तो गाय के दूध को बोले हैं। हमारे धर्मशास्त्र गाय दूध को बोला है। गाय दूध में फैट नहीं होता है, गाय दूध में जो है प्रोटीन होता है। फैट होता है तो भैंस के दूध में होता है, भैंस के दूध में फैट होता है तो भाई देखिए फैट और प्रोटीन में क्या अंतर है? फैट का घी निकलता है गाय का। हाँ, उसमें फैट मतलब कम रहता है, मतलब कम रहता है, लेकिन तो रहता है, थोड़ा अंश कम रहता है, इसलिए हल्का होता है। अब देखो दूध बच्चों को पिला, एक मिनट ये, दूध बच्चों को पिला देते हैं। अब ये बताइए, जो गाय का बछड़ा होता है वो गाय का दूध पी के कूदता है, और भैंस का बछड़ा होता है दूध पीकर मंद हो जाता है, सो जाता है। चर्चा में आया करिए, तो ये संसार की क्या बात बचा? ये अच्छा, तो आगे करना जाना जो आगे बोलते हैं। को जो लेकर